कैबिनेट सब कमेटी के निर्णय के बाद शिमला के चौड़ा मैदान पर धरने पर बैठे विभिन्न पोस्ट ने सरकार के फैसले का धन्यवाद किया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। लंबित भर्ती के परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर क्रमिक 30 दिन से अनशन पर डटे JOA IT पोस्ट कोड 817 और ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 पोस्ट कोड 939 को कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक के बाद सामने आए सकारात्मक प्रयासों से जल्द परिणाम के घोषित होने की उम्मीद जगी है। इसीलिए अभ्यर्थी क्रमिक अनशन को मंत्रिमंडल की अगली बैठक तक जारी रखेंगे। साथ ही उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने से पहले फैसला लिया जाए। JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी सौरभ शर्मा ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी के फैसले से उम्मीद की जो लौ जगी है, सभी अभ्यर्थी सरकार का धन्यवाद करते। उन्होंने कहा कि वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि आदर्श आचार संहिता से पहले कैबिनेट की बैठक हो और सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आए। उन्होंने कहा कि अभी क्रमिक अनशन जारी रहेगा। कैबिनेट की बैठक में फैसला आने के बाद वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन केवल पोस्ट कोड 817 का ही नहीं है, ये आंदोलन विभिन्न पोस्ट कोड के लिए है। उन्होंने कहा कि पोस्ट कोड 817 के लिए जैसे रास्ता निकाला है, वैसे ही वो उम्मीद करते हैं अन्य पोस्ट कोड के लिए भी जल्द फैसला होगा। सर, मेरा नाम सौरभ शर्मा और मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से हूँ। मैं पोस्ट कोड JOIT 817 का अभ्यर्थी हूँ। 30 दिन हो गए। पिछले 30 दिनों से हम क्रमिक अनशन पर बैठे हैं यहाँ पर। जब से सब कमेटी की मीटिंग हुई है और हमारे लिए हक में फैसला हुआ है, तब से एक उम्मीद की किरण हमारे जीवन में जगी है। सब कमेटी के अध्यक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सब कमेटी के जितने भी सदस्य थे, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री यादविंदर गोमा जी, श्री जगत सिंह नेगी जी, श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी और सब कमेटी ने जो हमारे हक में फैसला लिया उनका उसका स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आगामी समय में जो भी लोकसभा इलेक्शन से पहले आचार संहिता से पहले कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, उस पर हमारे रिजल्ट पर अंतिम मोहर लगेंगी। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करेंगे आगामी समय में जैसी कैबिनेट की मीटिंग होगी। क्रमिक अनशन पिछले 30 दिनों से क्रमिक अनशन चल रही है। सब कमेटी की मीटिंग के बाद थोड़ी सी आस जगी, परंतु हम कैबिनेट की मीटिंग में जब अंतिम मोहर लगेंगी उसके बाद क्रमिक अनशन को खत्म करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए यहाँ से घर को और रवाना होंगे। कितनी ये जो पोस्ट कोड JOIT 817 ये 2020 में विज्ञापित में 1867 पोस्टें हुई। इसके जो मुख्य परीक्षा हुई 21 मार्च 2021 को हुई, जिसमें 2,27,000 अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म भरा एग्ज़ाम के लिए और 1,17,337 अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षाएं दी। उसके बाद 19,024 अभ्यर्थियों ने टंकन परीक्षा टाइपिंग परीक्षा दी और 4317 बच्चों ने इसके लिए जो क्या बोलते डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया उसको पूरा किया है। अंतिम परिणाम की राह सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं। करीब 6 से 7 हज़ार परिवार ऐसे हैं जो रोजगार जिनको मिलने वाला है और इस रोजगार की तरफ अपनी आंखें मूंद कर देख रहे हैं। अग्निहोत्री से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार JOIT 817 के लिए रास्ता निकाला गया, उसी प्रकार और पोस्ट कोड के लिए भी जल्द से जल्द रास्ता निकलेगा। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये पोस्ट केवल मात्र एक पोस्ट कोड का ही अनशन नहीं था या क्रमिक अनशन नहीं था, ये सभी विभिन्न पोस्ट कोड का क्रमिक अनशन था, क्योंकि इसमें हमारे साथ ड्राइंग मास्टर 980, JOIT 939, 903 या लाइनमैन 971 या विभिन्न पोस्ट कोड जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है और उन सभी अभ्यर्थियों को भी विश्वास है कि क्योंकि जब एक के लिए रास्ता निकला तो आगामी समय में और पोस्ट कोड के लिए रास्ता निकलेगा। क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है तो उसमें हम बैठना नहीं चाहते यहाँ पर, उसमें हम घरों की ओर रवाना हो गए। परंतु हमें विश्वास है कि जैसे JOIT 817 के लिए रास्ता निकाला गया, सभी पोस्ट कोड के लिए आगामी समय में रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आदर्श आचार संहिता लगने वाली है, वो इस दौरान धरने पर नहीं बैठेंगे और उम्मीद है कि सरकार सबके लिए जल्द फैसला लेगी।
वहीं पोस्ट कोड 939 के अभ्यर्थी संदीप कुमार ने कहा कि उन्हें सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। जैसे सरकार ने पोस्ट कोड 817 के लिए फैसला लिया, उसी तरह हमारे लिए भी जल्द निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें भी 2 वर्ष हो गए हैं। 24 अप्रैल 2022 को परीक्षा दी थी, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी हो गई। सरकार ने जैसे 817 पर फैसला लिया, वैसे ही हमारा भी फैसला जल्द किया जाए। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। रणनीति सर यही है कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि जैसे 817 का रिज़ल्ट आया है वैसे ही हमारा रिज़ल्ट भी आएगा। हमें भी 2 साल हो गए हैं। 24 अप्रैल 2022 को हमारा टेस्ट हुआ था, उसके बाद हमने टाइपिंग परीक्षा दी है, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट है। तो हमें पूरा भरोसा है जैसे कि सब कमेटी ने 817 के लिए रास्ता निकाला है, बाकी पोस्ट कोड के लिए भी वो रास्ता निकालेंगे। JOA IT पोस्ट कोड अभ्यर्थी लवनीश वर्मा ने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो अंधेरे में लो के समान है। उन्होंने कहा कि वो सरकार का इस फैसले के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द अगली कैबिनेट में निर्णय लेगी। वहीं उन्होंने कहा कि ये आंदोलन केवल पोस्ट कोड 817 के लिए ही नहीं, अपितु उन सभी पोस्ट कोड के लिए है। सरकार से आशा करते हैं कि सभी का परिणाम जल्द घोषित किया जाए। जी, मेरा नाम लवनीश वर्मा है। मैं JOIT 817 का एस्पिरेंट हूँ। अभी जो फैसला आया है, सब कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो हमारे लिए एक अंधेरे में एक रोशनी की किरण है। हमें बहुत खुशी है इस फैसले से और हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी ये फैसला दिया है। हमारे प्यारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो इस कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन थे, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब हम आशा करते हैं कि आने वाली कैबिनेट की मीटिंग में उस पर अंतिम मोहर लगेंगी और हमारा रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। और अदर पोस्ट कोड भी हमारे साथ है और हम ये जो क्रमिक अनशन था ये हर एक पेंडिंग रिज़ल्ट वाले पोस्ट कोड का था। तो ये क्रमिक अनशन तो जब तक जारी रहेगा जब तक कैबिनेट से अंतिम मोहर नहीं लग जाती और हमें पूरी आशा है कि जब एक का रिज़ल्ट आएगा तो सबका रिज़ल्ट आएगा। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।